नमस्ते दोस्तों, आज बात करेंगे 3D मेटल प्रिंटिंग के बारे में। ये मेरा पहला टेक्नोलॉजी बेस्ड वीडियो है। एज अ इंजीनियर ये मेरा फ़र्ज़ बनता है कि आपको टेक्नोलॉजी के बारे में मुझे कुछ बताना चाहिए। बाय द वे मैंने इसी नाम के कारण टेक गवर्नेंस रखा था। चलिए बैक टू द टॉपिक आते हैं। मेटल प्रिंटिंग 3D में कैसे कर सकते हैं। 3 वे से होता है, क्योंकि एक पहले 2 वे से होता था, अभी 3 वे से होता है। अभी एक HP ने नया प्रिंटिंग वे निकाला है। उससे पहले आपको ड्रॉबैक्स बता देता हूँ, मेटल प्रिंटिंग इतना आसान क्यों नहीं है। क्योंकि उस पहली बात, मेटल का मेल्टिंग पॉइंट जो होता है वो 3000 डिग्री सेल्सियस पे रहता है, जो नॉर्मल कोई भी चीज़ को मेल्ट कर कोई भी इक्विपमेंट में लगाना पॉसिबल है। बहुत ज़्यादा हीट प्रोड्यूस करेगा, जो इक्विपमेंट है सारे जल जाएंगे। और मेटल हीट ट्रांसफ़र करता है, तो थोड़ा मुश्किल हो जाता है 3D प्रिंटिंग करना। बाय द वे, स्टील एक इंजीनियर या एक पूरी सोसाइटी को या एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट पार्ट है टेक्नोलॉजी को बिल्ड करने के लिए। बिना स्टील के हम कुछ भी नहीं देख सकते, कुछ भी चीज़ इमेजिन नहीं कर सकते, क्योंकि वो एक बैकबोन है कोई भी स्ट्रक्चर का, कोई भी चीज़ का। छोटे से छोटा माइक्रोस्कोपिक वर्क भी स्टील से होगा तो उसमें स्ट्रेंथ रहेगी। बट इतना आसान भी नहीं है प्रिंट करना, तो कैसे करें इतने सारे प्रॉब्लम्स के साथ। नॉर्मली प्लास्टिक से 3D प्रिंटिंग होती है, बट यहाँ पे स्टील की बात हो रही है, कोई मेटल की बात हो रही है, जिसको प्रिंट करना इतना आसान नहीं है। इतना हैवी मेल्टिंग पॉइंट होने के कारण, इतना हाई मेल्टिंग पॉइंट होने के कारण इसको बनाना बहुत मुश्किल है। बट एक तरीका है जो बाकी सब इंडस्ट्री बनाते हैं। पहला तरीका है कि आप पूरे मेटल को एज अ पाउडर फॉर्म में कर दें, और जिस तरह से वेल्डिंग होती है, आप वेल्डिंग देखे होंगे, तो चीज़ जब वेल्ड होता है ना, तो वो जितना ऊपरी वाला लेयर होता है वो ऑक्सीडाइज हो जाता है, इसलिए हमको उसको फोड़ के निकालना पड़ता है। आप देखते हो, अगर आप इंजीनियरिंग स्टूडेंट हैं तो आप कभी अगर हैमरिंग किए होंगे, तो वेल्डिंग किए होंगे, तो उसमें जब आप हैमर करते हैं तो उसमें से थोड़ा सा कार्बन पार्टिकल आपको निकालना पड़ता है, जब आप वर्कशॉप में काम किए हो तो ये करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है, क्योंकि इतना माइक्रोस्कोपिक, आपने अगर 3D प्रिंटिंग देखे होंगे प्लास्टिक का, तो वो थोड़ा अलग तरीके से प्रिंट होता है। तो यहाँ पे होता है कैसे। एक तो पहली बात, आपको पूरा मेटल को पाउडर फॉर्म में कन्वर्ट करना होगा, और फिर उसके बाद एक बहुत ही एकदम छोटा सा लेज़र पॉइंट से मेल्ट करना होगा। आप पिक्चर में देख रहे होंगे कि वो जिस तरह से 3D प्रिंटिंग ऐसे ऐसे करके गोल गोल घूम के बनता है, उसी तरह से कोई भी इक्विपमेंट उसी तरह गोल 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 घूम के ही बनेगा। पर यहाँ पे क्या रहेगा, लेयर है, लेयर के ऊपर लेयर मेल्ट होता जाएगा, वो पतला पतला जिस तरह से एक मेहंदी बनती है उस तरह से बनाना है। पर यहाँ पे सीन ऐसा है कि जो मेटल है वो मेल्ट हो रहा है, और वो धीरे धीरे वो उस चीज़ का शेप लेगा और ऐसे से माइक्रो लेवल पे होगा। और एक और तरीका है, बट ये जो है, जो अभी मैंने आपको तरीका बताया, ये सबसे कोर तरीका, सबसे बेस्ट तरीका है जो अभी तक यूज़ हो रहा है। इस तरीके से आप माइक्रो से माइक्रो टाइप के वर्क भी कर सकते हैं। बट अभी जो नया जिस मेथड के बारे में मैं बात करने वाला हूँ, वो एक नॉर्मल जैसे 3D प्रिंटर वर्क करता है, कि एक मटेरियल को वो साथों साथ मेल्ट होके ही बनता है। बट वो आप कोई इंजन का पार्ट या उस तरह के पार्ट्स नहीं बना सकते। जैसे कि आपको कोई साइलेंसर का पार्ट बनाना है, जिसमें एकदम बड़ा कोर साइज़ का जो रहता है, बड़े साइज़ का कोई पार्ट बनाना है, तो वो बेटर रहेगा। अभी एक तरीका निकला है कि जो मेटल पाउडर है उसको आप कोई ग्लू से के साथ मिक्स करके एक पूरा मोल्ड बना दीजिए, और एक फर्नेस में डाल दीजिए। और जब फर्नेस में आप डालेंगे तो सारा जो ग्लू होगा वो एपरेट हो जाएगा, और आपको एक फिनिश्ड पीस मिलेगा। अब आप बोलेंगे कि ये इतना आसान तरीका है कि हम लोग अब ऐसे ही बनाएंगे, बट ये ऐसा पॉसिबल नहीं है। बहुत से चीज़ें उसमें ध्यान रखनी पड़ती है। एक रेल का
व्हील नहीं बना सकते 3D प्रिंटिंग से, उतना स्ट्रेंथ नहीं आएगा। क्रिस्टलाइजेशन बहुत वीक रहेगा क्योंकि उसके पॉइंट्स बहुत छोटे छोटे, वेल्ड का जो हिस्सा होता है आप उसमें ज़्यादा लोड डालना अच्छा नहीं रहता है क्योंकि आपको पता है फट से क्रैक मार लेगा। उसी तरह से आपको फुल्ली ये बहुत ही छोटे छोटे चीज़ों में बेटर रहता है। तो एट द एंड ऑफ द डे 3D प्रिंटिंग जैसे कोई माइक्रो लेवल का काम रहा या कुछ ऐसा जिसको आप हाथ से नहीं कर सकते, और जैसे फंक्शन करना रहा, अभी बहुत सी गाड़ियाँ के जो पार्ट्स होते हैं जो इसमें हम लोग वेंटिलेशन जो हीट हो जाता है इंजन, तो उसको किसी तरह से हम ठंडा करने के लिए एक एग्जॉशन पाइप बनाने के लिए वो आप हैंड से बनाना बहुत मुश्किल होता है क्योंकि इंजन ही बहुत छोटा होता है, तो उसको 3D प्रिंटिंग से बनाते हैं। बट आप उससे कोई एकदम जो ट्रेडिशनल हार्ड कोर चीज़ नहीं बना सकते। इसी बात पे प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू टेक गवर्नेंस, और मैं मिलूँगा आपके नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।